एक सबसे बड़ा डाउट है सर, मैं नीट 2027 की प्रिपरेशन शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कंफ्यूजन है। पेपर का लेवल कैसा होगा, सीबीटी मोड में कैसे होगा, टफ तो नहीं आ जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, एज लिमिट तो नहीं आ जाएगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो नहीं आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट के दिमाग में चल रही है। मुझे भी रेंडमली मैसेजेस आ रहे हैं सर नीट 2027 में मैं कैसे करूं, आप मुझे क्या गाइडेंस दे सकते हो। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू गाइज। So if you are new to the channel, please subscribe to my channel for all the authentic information regarding NEET 2027 and as well as NEET 2026 counseling. Myself Pathan Farman Khan, final year MBBS student from GMC वनपर्ती तेलंगाना। So guys, सबसे पहला जो सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट का वो है सर एग्जाम का मोड क्या होगा। तो गाइस, धर्मेंद्र प्रधान जो अपने मिनिस्टर है उन्होंने सिंपली बोल दिया है कि पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है। सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब तक क्या होता था, पेन पेपर मोड होता था, आपको पेन मिलता था, पेपर मिलता था, आप सॉल्व करते थे, दैट्स इट, ओएमआर भरते थे। लेकिन अब आपका सीबीटी मोड में होगा, जैसा कि जेई मेंस के अंदर होता है, जेई एडवांस के अंदर होता है, तो उसके अंदर वो पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का होता है। तो ऐसा होने का पूरा 100% श्योरिटी है। अगर ऐसा हुआ तो पेपर शिफ्टों में होगा, एक पेपर नहीं आने वाला है, बहुत सारे पेपर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, लाइक मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपको 50% चाहिए पीसीबी के अंदर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है, सिर्फ यही एक क्वालिफिकेशन है जो आपकी पूरी हो जाएगी। थर्ड चीज है सर एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट में आपको बता दूं, नीट के अंदर एज लिमिट नहीं लग सकती है, बिकॉज नीट एक सिंगल एग्जाम है और जब सिंगल एग्जाम होता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो आपका है एज लिमिट नहीं लगा सकते, बिकॉज वो सिर्फ सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है जिससे हर कोर्सेज के अंदर एडमिशन हो रहा है, लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, बीबीएससी, वेटरनरी, सारी चीजें। तो ऐसा हुआ था प्रीवियस ईयर्स के अंदर, जिसके बाद 3 अटेम्प्ट लगाए गए थे, लेकिन उस एज लिमिट लगाई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया और उसमें बिल्कुल वैलिडेशन दिए कि आप सिंगल एग्जाम के अंदर आप यूज नहीं कर सकते हो आप अपना एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट, ठीक है। चौथी चीज जो है वो है आपकी अटेम्प्ट लिमिट। तो अटेम्प्ट लिमिट के अंदर आपके पास ऐसा बताया जा रहा है कि 3 अटेम्प्ट लिमिट लगाएंगे बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ड्रॉपर्स के वो बार बार तैयारी करते हैं, फिर डिप्रेस हो जाते हो, फिर वो अपनी खुद सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसा इशू कर लेते हैं। तो इस वजह से इस चीज को रोकने के लिए 3 अटेम्प्ट लिमिट लगाया जा सकता है, लेकिन नीट 2027 में कोई लिमिट नहीं है। आफ्टर 2027 ऑनवर्ड्स आपको एज लिमिट लगाने का कुछ हो सकता है। अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है, बट ये अभी प्रोसेस में है, बिकॉज 2-4 जगह आर्टिकल्स आए थे कि हमें नीट की जो एज लिमिट है, जो आपकी अटेम्प्ट लिमिट है, वो लगानी चाहिए। ओके, नाउ सर सिलेबस क्या होगा। तो 5वीं चीज आपका सिलेबस। तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, आपका सिलेबस एज इट इज रहने वाला है जो आपका सिलेबस था, ठीक है। पर मैं यही कहूँगा कि आप न्यू एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना। सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी पर पढ़ो, बिकॉज उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म्स चेंजेस हो जाती हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ओल्ड एनसीईआरटी के ओल्ड टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़नी है, सारी चीज़ आपको पढ़ के जानी है। 6th चीज़ है आपका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। फिजिक्स के अंदर 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी के अंदर भी आपके 90 क्वेश्चन, 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी। तो ये पूरा एक शेड्यूल होने वाला है आपका एग्जाम के लिए। पेपर का डिफिकल्टी लेवल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो 6th चीज़ है वो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। तो ऑब्वियसली पेपर का डिफिकल्ट लेवल टफ आने वाला है फॉर श्योर। पूछो क्यों? इसका एक रीज़न है जेई मेंस की तरह, क्योंकि पेपर अब शिफ्टों में होगा। पेपर एक पेपर नहीं होगा, यूनिफाइड पेपर नहीं होगा, ये शिफ्टों में होगा। लाइक 10 शिफ्टों के अंदर पेपर होने वाला है। तो 10 शिफ्टों के अंदर पेपर होगा तो 10 अलग अलग पेपर आएंगे। कोई पेपर ईजी आएगा, कोई पेपर हार्ड आएगा, कोई पेपर मीडियम आएगा, और लास्ट में उन सारे पेपर्स को नॉर्मलाइजेशन करके फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सो दिस विल बिकम सुपर डिफिकल्ट फॉर एवरीवन के पेपर का लेवल कैसा आएगा। इसीलिए बी रेडी फॉर द वर्स्ट कंडीशन। पेपर का लेवल टफ आएगा और आपको उसके लिए तैयारी करनी है, लाइक इन नीट 2026। बिल्कुल सेम ऐसे ही पेपर के लिए प्रिपरेशन करो। जितने भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप ऑफलाइन भी कोचिंग फिजिक्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आप फंसोगे तो फिजिक्स के अंदर फंसोगे और कहीं नहीं फंसोगे। इसीलिए फिजिक्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंट लो, फॉर्मूला बेस। अब गया वो टाइम कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और आप इजीली सॉल्व कर दोगे। अब आप देखो नीट 2026 के अंदर इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस भी आए हैं, जेई एडवांस वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर आए, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ आई है। तो ये सारी चीज़ आपको एक इंडिकेशन देती है कि आपको पेपर जो है टेक्निकली सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि आपको सिर्फ रटन विद्या से कि आपने उठाया और आपने सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपने कर दिया। वैसा नहीं होने वाला है। एज ऑफ नाउ बिल्कुल समझ जाओ, आप टफ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो।
नीट 2027 के लिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन पर्सनली कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @medicopathan और माई टेलीग्राम चैनल लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई विल कनेक्ट यू एंड आई विल हेल्प यू इन एवरी वे। I hope this video will help you. If you like the video, please subscribe and all the best.